जहां पर अमित शाह कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वो पाश्चात्य वाला ह्यूमन राइट्स नहीं चले। हमारे यहाँ मानवाधिकार का मतलब है कि हमारे गांव में जो ताकतवर लोग हैं वो गरीब और कमजोर लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं, परिवारों के अंदर लोग महिलाओं बच्चों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये बात है। सती प्रथा जरा बता दीजिए कहाँ पर है? बच्चियों को जो है वो पैदा होने से पहले मारा जाता है, वो कहाँ मारा जाता है? और जाति प्रथा कहाँ पर है? तो समझना चाहिए कि किसी भी तानाशाह के ताकतवर होने से किसी जन आंदोलन का वो ताकतवर नहीं हो सकती। एक तानाशाह की जीत सभी तानाशाहों की जीत, एक लोकतांत्रिक आंदोलन की जीत सभी लोकतांत्रिक आंदोलन की जीत। बेखौफ आजादी में आप सबका स्वागत है। मैं कविता कृष्णन। यूक्रेन पर हम 3 हिस्से में 3 एपिसोड्स में बातचीत कर रहे हैं और ये तीसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पुतिन की विचारधारा क्या है और भारत के और दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक आंदोलन के लोग हैं, वाम आंदोलन के लोग हैं, उन्हें क्यों इस विचारधारा के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। सिर्फ यूक्रेन के सवाल पर ही नहीं बल्कि हमारे अपने देश में और दुनिया भर में जो लोकतंत्र का सवाल है, उस लिहाज से हमें क्यों पुतिन के विचारधारा को समझते हुए उसका विरोध करना चाहिए, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो पुतिन की विचारधारा क्या है? पुतिन की विचारधारा को ढंग से समझने के लिए उनकी भाषा पर और थोड़ा गौर करना होगा। सरसरी तरीके से आप सुनेंगे तो लगेगा कि भाई वो तो बढ़िया बातें बोल रहे हैं। इस तरह की बातें बोल रहे हैं जो कि जानबूझ करके जो दक्षिणपंथी लोग हैं, फाशीवादी लोग हैं, उन्हें भी भला लगे, और जो आमतौर पे साम्राज्यवाद विरोधी और लोकतांत्रिक और वामपंथी लोग हैं, उन्हें भी लगे कि ये तो हमारी बात कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा शातिर भाषा है, थोड़ा ध्यान से समझना होगा। जैसे उदाहरण में दूं आपको कि पुतिन के भाषण में आप सुनेंगे कि वो कुछ तो तथ्य बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो पश्चिमी देश है जो आज लोकतंत्र कह रहे हैं, उन्होंने किस तरह से पूरे दुनिया पर साम्राज्यवादी कब्जा किया, उन्होंने कैसे भारत को लूटा, कैसे दुनिया भर के इतने चीन को किस तरह से लूटा। तो ये जो लुटेरे हैं वो आज हमें आकर के लोकतंत्र सिखाएंगे, ये कह रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिकी साम्राज्यवाद किसको याद नहीं है, इराक पर किसने हमला किया, अफगानिस्तान पर किसने हमला किया, और तमाम जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के काले करतूत हैं पूरे लातिन अमेरिका में, इसे कौन भुला सकता है। ये बातें अगर आप इतना भर सुनेंगे तो वो तो बिल्कुल सही बातें हैं, ये तो हम भी कहते हैं, सब कहते हैं, ये तो बिल्कुल जग जाहिर बातें हैं। लेकिन पुतिन कह क्यों रहे हैं? हम जब कहते हैं, यानी जो लोकतांत्रिक लोग हैं, साम्राज्यवाद विरोधी लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, वो जब कहते हैं तो वो कहना चाहते हैं कि साम्राज्यवाद गलत है, अमेरिका ने किया तो गलत है, कोई करे तो गलत है। साम्राज्यवादी हमले, कब्जे, लोकतंत्र पूरे लातिन अमेरिका में, पूरे जो है ईरान में, अरब देशों में जो लोकतंत्र वहां थे, अपने लोकतांत्रिक सरकार, उन्हें गिराना, उनकी जगह पर अपने नेताओं को बिठाना, ये सारे काम जो किया अमेरिका ने वो गलत है, लेकिन कोई भी करे तो गलत है। लोकतंत्र जरूरी है, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिले, बराबरी जरूरी है। हम ये कतई नहीं कहते ना कि ये लोकतंत्र, ये बराबरी क्योंकि अमेरिका या ब्रिटेन या कोई भी पश्चिमी फ्रांस या कोई भी जो ये पाश्चात्य के देश हैं, इन्होंने क्योंकि लूटा और क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र खत्म किया और साम्राज्यवादी हमले किए, कब्जे किए वगैरह, इसलिए सब लोग कर सकते हैं, ये तो हम नहीं कह रहे। इसलिए लोकतंत्र ही खराब है, ये भी हम नहीं कह रहे। इसीलिए ये मानवाधिकार की बातें ही बेकार है, ये भी नहीं कह रहे, है कि नहीं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, दुनिया के जो लोग हैं, जो देशों में बराबरी हो, और बराबरी का मतलब है कि सब लोग, माने मानवाधिकार की बात सिर्फ बाकी देशों पर लागू ना हो, जो बड़े देश हैं, बिग पावर्स जैसे कहते हैं, उन पर भी लागू हो। वो बिग पावर अमेरिका ही भले क्यों ना हो, चाहे दूसरे जो बिग पावर्स हैं, जो बड़े इस तरह के खुद को बड़ा देश मानते हैं, ताकतवर देश मानते हैं, बड़ी सेनाओं वाले देश है, उन पर भी लागू हो, ये हम कहेंगे। उसमें हम रूस को भी जोड़ेंगे,
क्योंकि आपने पिछले वाले वीडियो में देखा कि रूस भी साम्राज्यवादी रहा है कई सदियों से, और हाल तक भी साम्राज्यवादी रहा है, उसका कब्जा रहा है ढेर सारे देशों पर, और वो देश अलग देश बने, आजाद देश बने जब सोवियत रूस का पतन हुआ। ठीक, वो जारशाही से ही वो कब्जे में थे, और सोवियत रूस ने भी नए कई सारे देशों पर कब्जे किए। ठीक, हम जानते हैं इस बात। तो इसको जब हम समझ रहे हैं तब पुतिन की बात को सुनिए जरा। पुतिन क्या कह रहे हैं? वो ये सारी चीजें कहने के बाद कह रहे हैं इसीलिए हमें बहुध्रुवीय दुनिया चाहिए, और बहुध्रुवीय दुनिया का मतलब है कि ये जो सभ्यता वाले साम्राज्य हैं वो आजाद होंगे, आजादी वाली दुनिया चाहिए। उनकी आजादी से क्या मतलब है? वो कोई पश्चिमी साम्राज्य से आजादी की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि पश्चिमी साम्राज्य मतलब पश्चिमी मूल्य। पश्चिमी मूल्य मतलब क्या? वो कह रहे हैं यही लोकतंत्र, ये मानवाधिकार, ये सारी चीजें, ये तो पश्चिमी मूल्य है। पश्चिमी मूल्य हम पर थोपना बंद करिए, हम अपनी तरीके से चलाएंगे। हमें तानाशाही करनी है तो करेंगे। कौन होते हो आके बताने वाले? हमारे देश के सारे लोग तानाशाही ही चाहते हैं। मत आके हमको बताओ कि भाई इनको चुना हुआ सरकार चाहिए और लोकतंत्र चाहिए और क्या क्या, हम नहीं मानते वो सब। उसी तरह से मानवाधिकार, वो कह रहे हैं कि मानवाधिकार आप कौन होते हैं बताने वाले? हम नहीं सुनेंगे किसी की बात। हम जो है वो किसको मानव मानेंगे, किसको मानव नहीं मानेंगे, किसको हम कीड़ा मकोड़ा मानेंगे और उनको खत्म, उनके मिटा देने की बात करेंगे। जैसे यूक्रेनियन लोगों के बारे में आज वो कह रहे हैं, वो हम पर है, हम करेंगे, आप कौन होते हैं? और ये बात जब वो कहते हैं तो वो दुनिया भर के फाशीवादियों से कह रहे हैं। वो हमारे देश में मोदी अमित शाह को भी कह रहे हैं कि भाई आप समझते हैं ना कि आप मुसलमान लोगों को कह दीजिए कि ये टर्माइट हैं और वो कीड़े हैं और इनका खात्मा होना चाहिए, इनको जो है सफाया कर देना चाहिए। कहो, तुम्हें कौन रोकेगा? कह दो, कहते रहो। आपको मैं अखंड रशिया बना रहा हूं, यानी रूसी साम्राज्य बना रहा हूं, आपको जो है अब भारत के अगल बगल के देशों पे कब्जा करके अखंड भारत बनाना है, बना लो, कोई बात नहीं, जो करना है करो। ये वो कह रहे हैं दुनिया भर के देशों को, दुनिया भर के देशों के भीतर जो तानाशाह हैं, जो फाशीवादी हैं, उनसे कह। और ये भी समझ लीजिए वो उसी भाषण में, ये जो 7 सितंबर में उन्होंने भाषण दिया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो ये पाश्चात्य के देश हैं जहां तथाकथित लोकतंत्र हैं, वहां भी हमारे पसंद के लोग हैं, जो वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता वो करना चाहते हैं, और वहां की जो विविधता वाले जो समुदाय हैं, जो समाज हैं, उसे खत्म करके उनमें वो एक आजादी वाले आंदोलन को चला रहे हैं। किस चीज से आजादी? वो कह रहे हैं विविधता से आजादी। इसका मतलब समझ लीजिए, वो अमेरिका को लेके कह रहे हैं कि ये जो काले नस्ल के लोग आए, भाई वो तो दास बन के लाए गए जबरदस्ती अफ्रीका से। उनके जो है वो आज के जनरेशन्स हैं, जिनके पूर्वज जो है दास थे, वो आज वहां पर है काले नस्ल के लोग। वो उसे कह रहे हैं कि ये तो विविधता है। लातीन अमेरिका को लूटा तो लातीन अमेरिका के ढेर सारे लोग जो हैं वो अमेरिका में आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये आप जो है अमेरिका पे, अमेरिकी सभ्यता को खत्म कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। उस विविधता से आजादी की बात वो कर रहे हैं। कैसे होगा? सफेद नस्ल के लोगों का देश बनेगा अमेरिका, तो भाई इन सबको जो है वो दब के रहना होगा, या तो उनको भगा दो। यही ट्रंप कह रहे थे। ट्रंप जो है वो यही भाषा कह रहे थे। वो ट्रंप समर्थकों को कह रहे हैं कि यही तो हमारे साथ के लोग। पुतिन जो है वो पैसा दे करके उन्होंने ट्रंप को खड़ा किया, ट्रंप को पैसा वो लगातार देते रहे हैं, इसके ढेर सारे तथ्य हैं। उसी तरह से वो ब्रेक्सिट आंदोलन जो चला है, तो ब्रेक्सिट में माने ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन जो है वो ईयू से अलग हो जाए, यूरोपियन यूनियन से आजाद हो जाए। उसका मतलब क्या? वहां पर जिन लोगों ने ब्रेक्सिट के लिए चलाया कैंपेन, वो यही कह रहे थे कि भाई ये दुनिया भर के जो सीरिया से इधर उधर से जो इमिग्रेंट आ जा रहे हैं, ये रेफ्यूजी आ जा रहे हैं, शरणार्थी, इन सबको बाहर करो और हम जो है सफेद नस्ल के लोग दोबारा बन जाए। कहां से, भारत से, पाकिस्तान से और पोलैंड से और कहां से लोग चले आ रहे हैं भाई, सीरिया से, इन सबको बाहर करो और ब्रिटेन जो है दोबारा सफेद नस्ल का देश बन जाए। ये कहने वाले जो लोग हैं, ये फ्रांस में भी है। इन सबको जो है प्रचार के वास्ते पैसे जो है वो पुतिन तंत्र पहुंचाता है।
ये भी, इसके भी ढेर सारे तथ्य हैं जो आपके, जिसको लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे इसमें। लेकिन ये समझिए, आप कहेंगे भारत से क्या लेना देना, ये सब तो उन देशों में चल रहा है। तो पुतिन की विचारधारा समझने के लिए ये भी समझ लीजिए कि पुतिन के साथ जो पुतिन के रासपुतिन कहलाते हैं, दूगिन, अलेक्जेंडर दूगिन नाम के, ये भारत कई बार आ चुके हैं। इनको जो इंग्लिश में पब्लिश करते हैं आर्क्टोस पब्लिशिंग, वो भारत में ही अपना पहले 4 साल बिताया, वो भी गोवा में। ठीक है, गोवा हम लोग जानते हैं कि वहां पर जो चरम हिंदुत्ववादी कुछ संगठन हैं जो कि काफी हिंसा भी करते हैं, वो भी वहां पर हैं। और ये आर्क्टोस पब्लिशिंग चरम दक्षिणपंथी ही है, तमाम तरह के चरम दक्षिणपंथी, नस्लवादी, फाशीवादी लोगों को छापता है। तो ये जो दूगिन है, ये एक तरह से पुतिन जो इशारे इशारे में कहते हैं, उससे वो और खुल के कहते हैं। यूक्रेन के बारे में उन्होंने बहुत पहले 90 के दशक में लिखा था कि रूस को यूक्रेन को खत्म कर देना चाहिए, माने यूक्रेन को रूस में जोड़ देना चाहिए, और सारे यूक्रेनियंस को उन्होंने कहा मारो मारो मारो, किल किल किल। ठीक, तो वो ये कोई नई बात नहीं है जो आज हम रूसी टीवी पर और क्या कहाँ सुन रहे हैं, ये दूगिन तब का कह चुके थे। दूगिन ये भी कहते हैं साफ साफ, और उन्होंने भारत के संदर्भ में भी कहा इसको। क्या कहा? 2012 में जब वो आए थे भारत, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये बहुध्रुवीयता हमको चाहिए दुनिया। सुनने में तो बहुत बढ़िया, बहुध्रुवीयता का क्या मतलब? दूगिन साफ साफ बोले कि बहुध्रुवीयता माने ये जो सभ्यताएं, जैसे भारत की सभ्यता और जैसे चीन की, रूस की वगैरह की सभ्यता, उनको आजादी मिलनी चाहिए कि वो जैसे चाहे अपना चलाए। और ये जो मानवाधिकार, लोकतंत्र और बराबरी, इसका जो पूरा कब्जा हो गया है, पूरा उसको थोपा जा रहा है पूरी दुनिया पर, इसको खत्म करने की जरूरत है। इसके साम्राज्य को खत्म करो, ये है साम्राज्यवाद, इसको खत्म कर दो। और वो उन्होंने बराबरी के खिलाफ, बराबरी को किस शब्द के लिए, क्या शब्द का यूज किया? उन्होंने कहा ये कलयुग है। उन्होंने क्रिश्चियन भी एक चीज इस्तेमाल किया, कहा एंटी क्राइस्ट है, बीस्ट है वगैरह, लेकिन उन्होंने कलयुग कहा। और ये वो एक बार नहीं, कई बार कर चुके हैं अपने लेखों में। और वो जिन फाशीवादियों से सीखे हुए हैं, जूलियस एवोला, रेने ग्वेनोन, उन लोगों से जो सीखा हुआ, वो लोग भी कलयुग शब्द का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं? वो लोग खुल के कहते हैं कि जाति बहुत अच्छी चीज है, इस मामले में भारत बिल्कुल मॉडल है। और ये जो जातिवादी जो माने ऊंच नीच है जाति का, उसे हमें पूरी दुनिया में वो अलग अलग नाम से रहा है, और उसका खत्म होना ये कलयुग है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में कलयुग को कहा जाता था ना कि वो तो भाई जातियों का उलट पलट हो जाना, जिन जातियों को नीचे होना चाहिए वो सर चढ़ के नाच रहे हैं, जिन जातियों को ऊंचा होना चाहिए वो जो है वो सर के, वो पैर के नीचे जो है वो कुचले जा रहे हैं वगैरह। ये कलयुग है, घोर कलयुग। महिलाओं को नीचे होना चाहिए, वो ऊपर हो गई है, पुरुष को ऊपर होना चाहिए, वो नीचे हो गई है वगैरह। ठीक यही चीज, और वो कह रहे हैं कि हमको गैर बराबरी वापस लाना है, ये साफ कह रहे हैं। और यही बात आपको, इसकी ध्वनि आपको पुतिन के भाषणों में बार बार सुनाई पड़ेगा। दूगिन 2019 में साफ साफ नरेंद्र मोदी के लिए कहे। उन्होंने कहा कि मोदी का जो दो बार जो जीते हैं, वो दिखा रहा है कि भारत में ये जो है, ये भारतीयता, ये सभ्यता। उन्होंने खास करके दत्तोपंत ठेंगड़ी का नाम लिया जो आरएसएस के नेता रहे, और कहा कि देखिए, इनका आरएसएस का और माने नरेंद्र मोदी और इनकी विचारधारा का ये जो हिंदू विचारधारा है, ये जो बढ़ रहा है, ये बहुध्रुवीयता के लिए बहुत बढ़िया है। और जिस बहुध्रुवीयता की बात हम कर रहे हैं, ये वहां पर नजर आ रहा है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि ये जो है ताकतवर हो। तो दोबारा उन्होंने वहां भी यही लिखा कि ये बराबरी और ये सारा जो लोकतंत्र और मानवाधिकार, ये सब खत्म होना, ये बहुत बहुत जरूरी है। और वहां पर ये सभ्यता वाले साम्राज्य इस तरह से बनेंगे। तो भाई ये सीधा भारत के फाशीवादियों से लिंक रखे हुए हैं, सीधा भारत के फाशीवादियों की भाषा को अपनी भाषा से जोड़ रहे हैं, मनुवादी भाषा को एकदम माने दुनिया एक इंटरनेशनल फाशीवादी भाषा में वो मनुवाद को भी उसका हिस्सा बना रहे हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय फाशीवादी एकता बनाने की कोशिश है, और अंतरराष्ट्रीय फाशीवाद की भाषा को सिर्फ सफेद नस्लवाद नहीं, बल्कि जो कि वो रहा था एक समय, बल्कि उसमें वो खास करके ये मनुवादी चीज को भी
डेलिबरेटली बिल्कुल सोच समझ करके जोड़ रहे हैं। अब भारत अगर इसे नहीं समझेगा, भारत समझेगा कि भाई मोदी और ट्रंप में दोस्ती, मोदी और नेतान्याहू में दोस्ती नजर आएगी, लेकिन मोदीवाद में, संघवाद में, मनुवाद में और पुतिनवाद में लिंकेज हमें नहीं नजर आएगा। ये नहीं दिखाई देगा कि ट्रंप और पुतिन में दोस्ती है, इजराइल और रूस में दोस्ती है, जबकि रूस जो है वो ईरान से भी दोस्ती रखे हुआ है। ईरान और इजराइल में झगड़ा है, लेकिन तब भी उन दोनों का के साथ दोस्ती रखने की कोशिश है पुतिन की। उसी तरह से पुतिन जो है चीन के साथ, भारत के साथ, जो चीन और भारत में हो सकता है थोड़ा टकराव हो, लेकिन चीन और भारत के साथ वो दोस्ती बना रहा है। वो दुनिया भर के तानाशाहियों से कह रहा है कि आप अपनी जगह कर सकते हैं तानाशाही, वैसी दुनिया हम बनाना चाहते हैं, चिंता मत करिए। तो इसको बनाने की कोशिश, अंतरराष्ट्रीय फाशीवाद को जो बनाने की कोशिश है, उसके साथ हमें अपनी लड़ाई को जोड़ना होगा। हमारी जो लोकतंत्र के लिए और फाशीवाद विरोधी लड़ाई है, उसमें हमको जुड़ाव देखना होगा कि दुनिया भर के फाशीवादियों से लड़ाई में हमको पुतिन वाले फाशीवाद, जिसके पास सबसे अपार पैसा है सभी फाशीवादी आंदोलनों में, जिसको आंदोलन कहा जाए लेकिन क्या कहा जाए, फाशीवादी अभियानों में सबसे ज्यादा पैसे और ताकत वाला जो है वो पुतिन के पास है। और यूक्रेन पर अगर वो कब्जा करने में सफल हो गए तो समझ लीजिए कि वो पूरी दुनिया में वो फाशीवादियों के लिए, तानाशाहियों के लिए मॉडल बन जाएंगे। एक और बात, चीन जो है उसके बारे में मैं दो शब्द कह दूं। चीन में शी जो है वो भी बहुध्रुवीयता के नाम पर ठीक इसी चीज को बार बार कह चुके हैं, उसका भी आपको लिंक मैं दे दूंगी। वहां शी भी ठीक यही कहते हैं कि भाई ये, और वो पुतिन के साथ, पुतिन और शी इसी फरवरी में 2022 में एक साइन किए थे एक जॉइंट स्टेटमेंट। उस जॉइंट स्टेटमेंट में भी ये बात कहा हुआ है कि बहुध्रुवीयता का मतलब ये जो मानवाधिकार और ये जो लोकतंत्र और क्या क्या, इसके कोई ये मूल्य जो हैं, ये पाश्चात्य के मूल्य हैं, इसे आप ऐसे ही नहीं थोप सकते हैं पूरी दुनिया पर। हम भी चाहते हैं, ठीक है, कि शांति हो और मानवता हो, पीस एंड ह्यूमैनिटी, लेकिन और लोकतंत्र का क्या परिभाषा होगी वो हर देश अपना बनाएगा। तो चीन ने कहा भाई अगर उस देश के लोग साथ में हैं सरकार के तो हो गया, वही लोकतंत्र है। तो देश के लोग कौन है? तो जो मेजॉरिटी है, यानी जो बहुसंख्या है, वो बहुसंख्या अगर सरकार के साथ है तो हो गया लोकतंत्र। उसमें आप कैसे जो है वो माइनॉरिटी के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ क्या आप हश्र कर रहे हैं, सरकार के विरोध में बोलने के वाले लोगों का क्या हश्र कर रहे हैं, विरोधी दलों के विरोधी नेताओं का क्या हश्र कर रहे हैं, ये सब आप कौन होते हैं पूछने वाले? ज्यादातर लोग हमारे साथ। ठीक यही भाषा तो संघ भी बोलता है, जहां पर अमित शाह कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वो पाश्चात्य वाला ख्यूमन राइट्स नहीं चलेगा। हमारे यहाँ मानवाधिकार का मतलब है कि हमारे गांव में जो ताकतवर लोग हैं वो गरीब और कमजोर लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं, परिवारों के अंदर लोग महिलाओं बच्चों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये बात है। सती प्रथा जरा बता दीजिए कहाँ पर है? बच्चियों को जो है वो पैदा होने से पहले मारा जाता है, वो कहाँ मारा जाता है? और जाति प्रथा कहाँ पर है? गाँव में नहीं है। गांव में जो कमजोर दबाए हुए दलित जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके साथ जो ताकतवर हैं वो बड़ा ख्याल रखते हैं, उनका बड़ा देखभाल करते हैं। लेकिन हाँ, ये जो विचारधारा है मनुवादी, ये तो है ही अमित शाह का, मोदी का। वो कहते हैं इस बात को, कहते हैं ये पाश्चात्य वाला ये सब मानवाधिकार हमें मत सिखाओ। ये सारी बातें जो हैं वो मिलती हैं एक जगह जा करके, और यही बात कि आप हमको राम माधव यही कहते हैं बीजेपी के बारे में कि भाई ये जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं लिंचिंग खराब है, मॉब लिंचिंग है, पर मॉब तो खुश है, और मॉब मतलब मेजॉरिटी। अगर बहुसंख्या खुश है, मॉब खुश है, तो भाई ये लोग जो ऐसे चिल्ला रहे हैं लोकतंत्र लोकतंत्र और लिंचिंग के खिलाफ और क्या क्या दुखी हो रहे हैं, वो कौन होते हैं? वो तो जरा से लोग हैं, वो तो अल्पसंख्यक में हैं इस देश में, ज्यादातर लोग हमारे साथ हैं। हो गया लोकतंत्र, यही लोकतंत्र है। तो ये परिभाषा ही बदल दे रहे हैं। लोकतंत्र की परिभाषा तो ये होती है ना कि जहां एक व्यक्ति भी अगर विरोध में बोल रहा हो तो वो बेखौफ बोल सके। बेखौफ और आजादी का मतलब ही यही, लेकिन इसका ठीक उल्टा ये लोग कह रहे हैं। तो ये फाशीवाद से लड़ना हम सबको चाहना चाहिए, लड़ना। अब इस बात पर मैं आती हूँ कि जो लोकतांत्रिक आंदोलन है हमारे देश में, और खास करके वाम आंदोलन, इसमें जो मैं कहूंगी कि थोड़ा पटरी से उतर जाने वाली जो बात है, कुछ एक गड्ढे में गिर जाने का जो खतरा है,
कि ये खतरा कि क्योंकि पुतिन जो भाषा बोल रहे हैं वो कहीं कहीं जा करके हमारी भाषा से भी मिल सकती है, ये खतरा है। बहुध्रुवीयता, ये वामपंथ भी बोलता रहा है कई बार कि बहुध्रुवीयता अच्छी चीज है। एक ध्रुवीयता मतलब अमेरिका ही ध्रुव रहेगा, भाई बहुध्रुवीय कई देश रहे, तो बहुध्रुवीयता, साम्राज्यवाद विरोध, ये सब तो हम भी बोलते हैं ना। लेकिन इसका अगर हम ये नहीं देखेंगे कि क्या अर्थ निकाला जा रहा है, जिनको हम अमेरिका से अलग ध्रुव मान रहे हैं, जो साम्राज्यवाद विरोध की भाषा बोल रहे हैं, वो रूस हो, चीन हो, नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, भारत, ब्राजील में अभी तो सरकार बदलने का ही है, लेकिन बोल्सोनारो थे, तो ये ब्रिक्स के जो देश थे, ये तमाम देश, इन सभी में ये जिनको हम अलग ध्रुव मान रहे हैं, अमेरिका को चैलेंज देने वाले ध्रुव, ये क्या है? ये अगर फाशीवादी हैं, तानाशाही हैं और बहुध्रुवीयता का अर्थ ही ये एक फाशीवादी अर्थ बना दिए हैं, तो वामपंथ को थोड़ा सा समझ में, थोड़ा सा बच बच के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम कहने लगे कि बहुध्रुवीयता आंदोलनों के लिए, जनता के लिए, दुनिया भर की जनता के लिए अच्छी चीज है, चाहे वो जो ध्रुव हैं, तमाम ध्रुव, वो भले ही फाशीवादी या तानाशाही क्यों न, उनका अपना जो आंतरिक जो मामला है, वो लोग आंतरिक लोकतंत्र है नहीं है, इससे हमारा क्या लेना देना। ये जो है, ये आपस में जो टकराएंगे कुछ बड़े बड़े पावर्स, बड़ी ताकतें दुनिया में, ये आपस में जो उनकी टकराहट है, ये एक बैलेंस बनाए रखेगा और ये तमाम आंदोलनों के लिए अच्छा होगा। लेकिन आंदोलनों के लिए अच्छा नहीं रहा है। एक उदाहरण ले लीजिए, भाई जाहिर सी बात है कि इन देशों के अंदर जो आंदोलन कर रहे हैं, इन सबको तो हत्या कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, ये तो हो ही रहा है। लेकिन उनको अगर आप नहीं भी सोच रहे हैं उनके बारे में, फिलिस्तीन का आंदोलन ले लीजिए। सीरिया में असद के खिलाफ जो लोकतांत्रिक आंदोलन सीरिया के लोग चला रहे थे, उसका दमन करने में रूस ने आकर के साथ दिया, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके मार दिया। अब ऐसा होने से क्या फिलिस्तीन को मदद मिला है? भाई वहां पर असद भी कह रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी चाहिए, और मैं अगर हार जाऊंगा तो इजराइल भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो असद जो है वो इजराइल के साथ में बोल रहे हैं, रूस भी वही स्टेबिलिटी की भाषा और इजराइल के पक्ष में उस मामले में बोल रहे हैं। तमाम जो ब्रिक्स के देश हैं, भारत सहित, वो फिलिस्तीन के लिए बोलते तो हैं, लेकिन साथ में इजराइल के साथ भी रिश्ता रखे हुए हैं, चाहे चीन हो चाहे भारत हो। तो इससे उस आंदोलन का, फिलिस्तीन के आंदोलन का, आजादी के आंदोलन का कोई मदद मिला है, ताकत मिला है? नहीं, वो कमजोर हुआ है। तो समझना चाहिए कि किसी भी तानाशाह के ताकतवर होने से किसी जन आंदोलन का को वो ताकतवर नहीं हो सकता है। एक तानाशाह की जीत सभी तानाशाहों की जीत, एक लोकतांत्रिक आंदोलन की जीत सभी लोकतांत्रिक आंदोलनों की जीत। तो जनता को अपनी जो एकता बनाने की जरूरत है, वो उसे एकता बनानी चाहिए खुल करके, बिना ये सब बहुध्रुवीय और हम किस ध्रुव के साथ हैं, किस कैंप के साथ हैं, नहीं है, वहां से नहीं तय करना चाहिए कौन अमेरिका के साथ है या खिलाफ है। भाई उससे क्या लेना देना, कौन से नेता, कौन से साम्राज्यवादी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये हमें नहीं देखना चाहिए। हमें बिल्कुल यही देखना चाहिए जैसे लेनिन देखे अपने समय में। उन्होंने थोड़ी देखा कि भाई इतने सारे साम्राज्यवादी हैं तो एक साम्राज्यवादी के मैं ज्यादा साथ में रहूंगा और दूसरों के साथ थोड़ा नरमी पेश करूंगा, तो सबका विरोध करने की बात कही। तो उसी तरह से हम लोगों को उससे लेना देना नहीं होना चाहिए, हमें जन आंदोलनों का फुल साथ देना चाहिए। और यहाँ पर दूसरी चीज ये कि जहां अगर हमें लगने लगे, भारत में हमें लगने लगे कि भाई हमारी प्रायोरिटी तो ये है कि भारत में मोदी से लड़ना, तो उसमें अगर मोदी जो है वो अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ उनका ज्यादा दोस्ती है, तो अगर हमने यूक्रेन का ज्यादा साथ दे दिया, अगर हमने उइगर माइनॉरिटीज का चीन में ज्यादा साथ दे दिया, तब ये जो ध्रुव है, रूस है, चीन है, जो अमेरिका को चैलेंज करते हैं, वो कमजोर पड़ सकते हैं। अमेरिका को फायदा मिल सकता है। अमेरिका इनको घेरना चाहता है, रूस को, चीन को। तो इसलिए हम थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम बस बयान दे देंगे, वी स्टैंड विद यूक्रेन, वी स्टैंड विद उइगर्स, लेकिन हम इसमें सचमुच में जिस तरह से हम इराक के लिए कैंपेन किए, अफगानिस्तान के लिए, वियतनाम के लिए, फिलिस्तीन के लिए करते हैं, वैसा हम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा करके, जैसा मैंने बताया अभी आपको, हम दुनिया भर में जो फाशीवादी एक हो रहे हैं, हम दुनिया भर की जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। तो हमको ये नहीं करना चाहिए। दुनिया भर के जन आंदोलन एक हो, और एक होने का मतलब, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कहा, उसका मतलब है कि रूस जब यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो हम लगातार इस पर प्रचार करें, लगातार ये बात दिखाएं
आप शायद इसी वीडियो से पहली बार जान पाए होंगे कि दुगिन जो है वो भारत की फाशीवाद और रूस की फाशीवाद में क्या एकता बना है। चीन की भाषा, जी की भाषा और भारत में उनकी भाषा में क्या एकता है, उस पर हम अलग से और भी बात करेंगे। लेकिन ये बात शायद आप इसी वीडियो से जान पाए कि जी भी कहते हैं कि अगर चीन में इस्लाम आएगा तो वो चीनी टाइप का इस्लाम हो, चीनी सभ्यता से वो उसका उसी के तहत हो। भारत में भी तो संघ यही कहती है कि मुसलमानों को रहना है तो वो पहले हिंदू बन के रहें, क्योंकि हिंदू इक्वल टू देश, मेजॉरिटी इक्वल टू देश। यही चीज वहां भी हो रही है। तो इस भाषा में अगर हम इस इनकी अपने एजेंडा में तानाशाहों के और फाशीवादियों के एजेंडे में जो मेल मिलाप है, इसे हम नहीं देखेंगे। इससे पूरी दुनिया की जनता को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। यूक्रेन आज हमारे लिए लड़ रहा है। रूसी फाशीवाद जो कि पूरे फाशीवादी इंटरनेशनल का एक लीडर बनने की कोशिश है, उसके खिलाफ लड़ रहा है। तो उनकी लड़ाई का साथ हमें पूरे मन से, पूरे दिल से देना चाहिए। इससे हमारी फाशीवाद विरोधी लड़ाई हमारे देश में मजबूत